राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि खराब केतु क्या फल देता है। देखो किस तरह से पता चलता है केतु खराब है। अगर आपका केतु खराब है तो आपके पैरों में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, टांगों में दर्द शुरू हो जाएगी होनी, और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, गुप्त रोग होने लगेंगे आपको। ठीक है, कमर में, स्पाइन में दर्द रहेगी और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि केतु जो है डिस्टर्ब कर रहा है। जो मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए। संतान परेशान करती है बहुत ज़्यादा, आपको संतान से कुछ उम्मीदें होती हैं वो पूरी नहीं होती, तो इसका मतलब है केतु अच्छा फल नहीं दे रहा, आपको केतु नेगेटिव फल दे रहा है। अब एक चीज़ और है, दान देकर, दान हमेशा गुप्त दान महादान कहा जाता है। तो ये गुप्त दान का क्या वो उसके अंदर जो है रिलेशन है इस चीज़ के साथ। देखो क्या होता है कि अगर हम कोई भी दान सुना के, ढिंडोरा पीट के या उसे जता के बार बार करते रहते हैं तो वो दान जो है निष्फल हो जाता है। उस दान की कोई वैल्यू नहीं होती। जब वो दान निष्फल है आपके लिए तो आपने तो कुछ दान किया ही नहीं। तो जब हम चीज़ को छुपा नहीं पाते, दान को छुपा नहीं पाते, गुप्त दान कर नहीं पाते, उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, तो वो दान आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, दान करने वाला बड़ा नहीं है, दान लेने वाला बड़ा है, आपकी चीज़ को वैल्यू देने वाला। एक्चुअली आप किसी को क्या चीज़ दान कर रहे हो जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप तो अपना क्लटर निकाल के बाहर फेंक रहे हो और चाहते हो कोई ना कोई हमारा इस क्लटर को ले जाए। ठीक है, यहाँ पर हम नई चीज़ लाना चाहते हैं, तो आपके उस क्लटर को जो उठा कर ले गया उसने आपकी मदद की आपका स्वप्न पूर्ण करने में। ठीक है, आप नई चीज़ लाना चाहते थे तो आपको उसने वो मौका दिया, वो आपकी वो चीज़ लेकर गया। अब यहाँ पर क्या है, अब जग जग में ढिंडोरा, अरे हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, इनके लिए तो हमने बड़ा किया। तो यहाँ पर क्या है, ईश्वर अपने आप उन चीज़ों को जो है आपके सामने डाउन करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी गलत सलत बढ़ा के दूसरों को बताने लग जाते हैं। देखो सबसे पहले तो किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी खुद कर सकता है। लेकिन अगर आपका सच में दान करने का मन है तो दाता दानी मत बनो, आपसे दान स्वीकारने वाला बड़ा है। कई बार क्या होता है, हाथ में चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, आप आवाज़ें लगाते रहते हो, कोई लेगा कोई लेगा कोई लेगा, तो आपकी कोई चीज़ को एक्सेप्ट करने कोई तैयार नहीं होता, यानी कि आपके हाथ से कोई दान भी लेना नहीं चाहता। तो ये स्थिति जो होती है बड़ी बुरी हो जाती है इंसान के लिए। उसका रीज़न क्या होता है कि आपका दान स्वीकारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने किसी को आगे भेजा ही नहीं। उसने ये चीज़ बोली नहीं कि हाँ जी आपका दान जो है वो स्वीकार होगा यहाँ पर। तो आप उस चीज़ के लिए संघर्ष करते हो कि निकाल दो, किसी तरह से भी अपनी चीज़ निकाल दो। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको जब कोई लेने वाला नहीं होगा तो उसको आप पैक करके ऐसे ही पहले उसकी कीमत लगा दोगे, फिर उसको कहोगे दान करना है। फिर दान करने के बाद आप उसको बस इसी तरह से क्रश करके फेंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे कोई लेने को ही तैयार नहीं है। इसलिए जब भी दान करो, सर्दियों के दिन है, अगर आपको ऐसा लगता है, अभी भी कितने लोग ऐसे होते हैं जो बेघर होते हैं, सड़क पर सो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, चुपचाप जाओ और जा करके सर्दी के अंदर कंबल उनके ऊपर देकर चले आओ। कुछ लोग क्या करेंगे, स्कूटर के ऊपर इतने कंबल रख लेंगे और उसके बाद अपनी वीडियो बनाएंगे कि सबको सोशल मीडिया में पता चल जाए जी हम कंबल बांट रहे हैं, लोग सो रहे हैं उसके ऊपर डाल रहे हैं। अरे भाई, एक हाथ को कहते हैं, एक हाथ को पता ना चले इस हाथ ने क्या दिया। तो दान उस प्रकार से करना चाहिए, ढिंडोरा पीट के कभी भी दान ना करो। तो याद रखो, केतु उसका सही होता है जो सही दान करता है। सही तरीके से दान करना भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इस विषय को अच्छे से समझ गए होगे। इसी तरह के छोटे छोटे विषय आपके पास लेके आऊँगी, चीज़ें आपको समझाती रहूँगी। इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। नमस्कार।